तो अखंड भारत के जिन्ना जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके अवदान योगदान को कोई नहीं नकार सकता। ये तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक नफरत की भेद कैसे चढ़े, बलि कैसे चढ़े, ये भाजपा चाहती है। जिन्ना जो सावरकर जी में कहा आसमान और जमीन का अंतर। देश की आजादी के दीवानों को अगर अंगीकारते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा ना सावरकर की गोद से। 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इसके साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर हो गया और इस पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जेडीयू के एमएलसी ने बाकायदा जिन्ना को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया और साफ तौर पे कहा था कि देश के बंटवारे के लिए नेहरू जिम्मेदार थे, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण देश का बंटवारा किया। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि जिन्हें भी जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान चले जाएं। और इसके बाद अब आरजेडी ने भी अपना पक्ष रखा है और आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखंड भारत के लिए मोहम्मद जिन्ना एक बहुत बड़े देशभक्त थे। देश का जब बंटवारा नहीं हुआ उससे पहले वो ठीक वैसे ही देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे जैसा अन्य लोग लड़ रहे थे, लेकिन देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं वो जनसंघ और सावरकर जैसे लोग हैं और नीतीश कुमार उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। इसलिए अगर जेडीयू जिन्ना के बारे में कुछ कहना चाहती है तो उससे पहले वो बीजेपी के साथ अपना रिश्ता तोड़ ले। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, अखंड भारत के जिन्ना महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसे कौन इनकार करेगा। लेकिन जदयू जो प्रवचन दे रही है सावरकर की गोद में खेल करके, उनकी नीतियों के गोद में खेल करके, देश के विभाजन के मुख्य कारण सावरकर और जनसंघ था, आरएसएस था, जो आज की भाजपा है। तो मेरा मत तो साफ है ना कि देश के विभाजन करने में अगर अहम भूमिका कोई अदा किया है तो वो सावरकरवादी लोग हैं। गांधी के हत्यारे के गोद में खेल कर करके नीतीश कुमार जी प्रवचन दिलवा रहे हैं जिन्ना जी के संदर्भ में। तो अखंड भारत के जिन्ना जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके अवदान योगदान को कोई नहीं नकार सकता। ये तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक नफरत की भेद कैसे चढ़े, बलि कैसे चढ़े, ये भाजपा चाहती है। जदयू समय समय पर सावरकर की गोद में खेल कर करके जिन्ना जी का प्रेम उनको कहां सके। जिन्ना जो सावरकर जी में कहा आसमान और जमीन का अंतर। अब ये कैसे? जिन्ना की प्रशंसा तभी आप कर सकते हैं जब सावरकर की गोद से निकल करके बाहर आएंगे। अगर आपको बाहर आना है तो दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर उन नीतियों को अगर मानते हैं, देश की आजादी के दीवानों को अगर अंगीकारते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा ना सावरकर की गोद से। दो बातें एक साथ आप चाहते हैं कि बिहार के और देश के मुसलमानों को हम दिग्भ्रमित करें, ये संभव नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में जिन्ना को लेकर राजनीति गर्म है। जेडीयू आमने सामने है, जहां जेडीयू के नेता ने कहा कि जिन्ना जो है वो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन देश के बंटवारे के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये महात्मा गांधी का देश है और जिन्हें भी जिन्ना से प्यार है, जिन्ना से प्रेम है, वो पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भले ही आज जो है जिन्ना को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, लेकिन कल ही हमने अपने खबर किया था आपके लिए और बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई ने जेडीयू को पत्र लिखकर सूचना मांगी है कि आप किन किन जगहों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और खबर यह है, इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि हो सकता है कि जेडीयू जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के लिए वहां चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए वो चाहती है कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति मजबूत की जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुर्मी जो मतदाता है उनकी संख्या अच्छी खासी है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के स्थापित नेता हैं। और खबर यह है कि वहां पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन बिहार में जिन्ना को लेकर जो है राजनीति गर्म है। और बाकायदा इस पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि अगर जेडीयू अली जिन्ना को एक स्वतंत्रता सेनानी मानती है अखंड भारत का, यानी बंटवारे से पहले, तो पहले जेडीयू सावरकर के गोद से, जनसंघ के गोद से बीजेपी से अलग होकर ऐसी बात करें। तो इसको लेकर राजनीति गर्म है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ इसको लेकर बयान आते हैं। इसके अलावा कोई और नई खबर होगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।